दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको इस चैनल पे जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। थैंक यू फ्रेंड्स। आज मैं कोट्स लेकर आया हूँ बिल गेट्स के। सारे ही कोट्स बिल गेट्स के होंगे, 10 के 10। बिल गेट्स के बारे में कुछ भी बताना सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। बिल गेट्स के बारे में बताऊं तो ये अमेरिका के बिजनेस मैग्नेट कहे जाते हैं। बिजनेस मैग्नेट तो है ही साथ ये बिजनेस डेवलपर, इन्वेस्टर एंड फिलेंथ्रोपिस्ट भी रहे। इनकी उम्र अभी 64 ईयर्स की हो गई है। 28 अक्टूबर 1955 में ये वॉशिंगटन में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, बिल गेट्स के ही सारे कोट्स हैं, 10 के 10। जरूर देखें, एक एक करके सारे कोट्स लेंगे हम लोग और उसको समझने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करेंगे। बात हो रही है दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर इंसान की। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। थैंक यू दोस्तों। पहला कोट जो है बिल गेट्स का, उसमें ये कहते हैं, इफ़ यू कांट मेक इट गुड एटलीस्ट मेक इट लुक गुड। इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर आप कुछ अच्छा बना नहीं सकते हैं तो कम से कम ऐसा बनाइए कि वो अच्छा दिखे। अगर कुछ अच्छा दिखेगा तो लोगों की उसमें अट्रैक्शन होगी, रुचि होगी, तो उसे इस्तेमाल करेंगे, उसे खरीदेंगे, उसमें अपनी रुचि दिखाएंगे। अगर किसी चीज़ में रुचि दिखाएंगे तो वो चीज़ सक्सेस हो जाती है उसको। अगर वो अच्छा दिखेगा नहीं, भले वो अंदर से कितना अच्छा हो, और अच्छा दिखेगा नहीं तो लोगों को लगेगा ये बेकार है। इसलिए बाहर से अच्छा दिखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि अच्छा अंदर से हो, तभी वो चीज़ या प्रोडक्ट या कुछ सक्सेसफुल होगा। अच्छा दिखना ज़रूरी है बाहर से, ये बिल गेट्स का मानना था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो कोट है उसमें बिल गेट्स कहते हैं, लाइफ इज़ नॉट फेयर, गेट यूज टू इट। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जीवन न्याययुक्त नहीं है, इसकी आदत हमें डालनी पड़ेगी। क्योंकि हम सभी के साथ हमेशा ही कुछ ना कुछ अन्याय होता है, कुछ भी ना कुछ अनफेयर होता है, हमेशा ही फेयर नहीं होता है। ये सबके साथ होता है। अगर हम इसके लिए रोते रहेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे कि हमारे साथ कल को वो पूरा हो गया, परसों वो हो गया था, आने वाले कल में और कुछ बुरा ना हो जाए। ये सबके साथ होता है। हमारी आदत होती है कि कुछ अनफेयर हो गया है उस पर ही सोचते रहते हैं, अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सबके साथ होता है। बिल गेट्स के साथ भी कई बार हुआ, फिर भी वो रिचेस्ट मैन है दुनिया के। तो उनका कहना है कि ये सबके साथ होता है, इसकी आदत डाल लो और आगे बढ़ो। दोस्तों, नेक्स्ट जो कोट है इसमें बिल गेट्स कहते हैं, इट्स फाइन टू सेलिब्रेट सक्सेस बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू हीड द लेसन ऑफ फेल्यूर। इसका मतलब ये है दोस्तों, सफलता की खुशी मनाना बहुत अच्छा है और मनाना भी चाहिए, मगर इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी असफलता से सीखें। अगर असफलता से कुछ सीखेंगे नहीं तो नेक्स्ट टाइम उससे बड़ी गलती कर लेंगे, फिर सक्सेसफुल नहीं रह जाएंगे। हर असफलता बड़ा शिक्षक है, उसमें हमें सीखने को ज़्यादा मिलता है। सफल होने के बाद हम जनरली केयरलेस हो जाते हैं, मगर जब भी असफल होते हैं तो हम सोचते हैं, समझते हैं कि क्या गलती हुई है हमसे, तो हम उससे कुछ सीखते हैं और अगली बार सफल हो जाते हैं। इसलिए उनका कहना, असफलता से सीख लेना ज़्यादा ज़रूरी है, सफलता से सक्सेस में सेलिब्रेट करने से ज़्यादा। सफलता से ज़रूर सीखें, उसे भूलें नहीं दोस्तों। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो कोट है उसमें बिल गेट्स कहते हैं, सक्सेस इज अ लवजी टीचर, इट seduces स्मार्ट पीपल इनटू थिंकिंग दे कांट लूज। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि सफलता एक घटिया शिक्षक है। बिल गेट्स ने सफलता को एक घटिया शिक्षक बताया है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि ये सारे स्मार्ट लोगों में, जो अक्लमंद इंसान होते हैं उसमें ये सोच डाल देता है धीरे धीरे कि अब उनसे कुछ गलतियां होंगी ही नहीं। वो बहुत ही काबिल हो चुके हैं, उम्दा हो चुके हैं अपनी चीज़ों में, और यही सोच इंसान को हमेशा गिराता है दोस्तों। जैसे ही आप ये समझोगे कि आप सबसे ज़्यादा महान हो, सबसे ज़्यादा विचारधारक हो, आपकी सोच बाकी सभी से अच्छी है, बेस्ट है, तभी आप गलतियाँ करते हो। क्योंकि आप कभी किसी से फिर सीखते नहीं, किसी सिचुएशन से नहीं सीखते, कभी किसी इंसान से नहीं सीखते, कभी किसी मौके से नहीं सीखते, तो ऐसे में गलतियाँ हो जाती है। इसलिए सक्सेस के साथ ये ध्यान रखना ज़रूरी है दोस्तों कि हमसे भी गलतियाँ हो सकती है, भले ही हम कितने भी काबिल सक्सेसफुल क्यों ना हो।
इसलिए उन्होंने सक्सेस को लाउजी टीचर मतलब घटिया शिक्षक बताया। दोस्तों अगला कोट्स जो बिल गेट्स का है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इनका कहना है बिल गेट्स का, आई चूज अ लेजी पर्सन टू डू अ हार्ड जॉब बिकॉज अ लेजी पर्सन विल फाइंड एन ईजी वे टू डू इट। उनका कहना है कि वो किसी भी मुश्किल काम को करने के लिए एक आलसी आदमी को ढूंढते हैं, क्योंकि जनरली आलसी आदमी किसी भी मुश्किल काम को करने का सबसे आसान तरीका ढूंढता है। जो मेहनती होते हैं वो मुश्किल काम को उसी तरीके से करते हैं और मुश्किल तरीके से, क्योंकि उन्हें मेहनत से परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं मेहनत करने। मगर एक आलसी इंसान को एक काम करना पड़े तो वो ईजीएस्ट वे ढूंढता है, बैठे बैठे कम से कम मेहनत में कैसे कर ले, तो वो उस काम का शॉर्टेस्ट तरीका हो जाता है। इसलिए बिल गेट्स हमेशा सबसे मुश्किल काम सबसे आलसी इंसान को देते थे। दोस्तों अगला जो कोट है बिल गेट्स का, वो कहते हैं इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। इसका मतलब यह दोस्तों कि अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब मर जाते हो तो ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि ज़िंदगी में आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं जिसमें आप अपने पुअर कंडीशन को, पुअर स्टेट को, गरीब वाली कंडीशन जो तुम्हारी हालत है उसको अगर तुम पूरी ज़िंदगी में ना बदल पाए तो ये तुम्हारी गलती है। गरीब घर में पैदा होना ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, वरना हर कोई बिल गेट्स के घर में पैदा हो या अंबानियों के घर में पैदा हो, ये तुम्हारी गलती नहीं अगर तुम गरीब पैदा लेते हैं। मगर गरीब मरते हो तो डेफिनेटली ये तुम्हारी गलती है, इसमें और किसी की कोई गलती नहीं। ऐसा कहते हैं दोस्तों बिल गेट्स। फ्रेंड्स अगला जो कोट है बिल गेट्स का, वो कहते हैं उसमें बी नाइस टू नर्ड्स चांसेस आर यू विल एंड अप वर्किंग फॉर वन। इसका मतलब यह दोस्तों कि जो नर्ड्स का मतलब होता है जो कंप्यूटर में जिनका ज़्यादा इंटरेस्ट हो, कंप्यूटर के कीड़े कहलाते हैं नर्ड्स। जो सारा दिन कंप्यूटर पे काम करते हैं, कंप्यूटर में या किसी नई टेक्नोलॉजी में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो आमतौर पे लोग उनको सनकी कहते हैं, किताबी कीड़ा कहते हैं। तो वो कहते हैं कि वैसे लोगों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि जनरली वैसे लोग बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं, और उसका चांसेस यही होता है कि आपको उनके अंदर काम करना पड़ेगा किसी भी नर्ड्स के, क्योंकि जनरली जिन नर्ड्स ने ही कंप्यूटर के क्षेत्र में या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स सेट किए और बड़े काम किए, जैसे वो बिल गेट्स हो, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, एप्पल के फाउंडर हो, या फिर फेसबुक के फाउंडर हो, कोई भी स्टीव जॉब्स हो, कोई भी हो, सारे अपने समय में नर्ड्स ही कहलाते थे। तो इस चीज़ का ख्याल रखें दोस्तों, ऐसा बिल गेट्स का कहना है। दोस्तों नेक्स्ट जो कोट है उस पर बिल गेट्स कहते हैं टू विन बिग यू समटाइम्स हैव टू टेक बिग रिस्क। इसका मतलब बड़ी जीत के लिए आपको कभी कभी बहुत बड़े खतरे जोखिम उठाने पड़ते हैं। ऐसा होता भी है दोस्तों कई बार कि हम बड़े खतरे उठाने से डर जाते हैं, बाद में हमें पता चलता है कि अगर उस समय उस साल में 10 साल पहले, 2 साल पहले या 6 महीने पहले हमने अगर वो खतरा उठा लिया होता तो आज हम बहुत फ़ायदे में होते। आपने कई बार देखा होगा आपके किसी जान पहचान ने या क्लासमेट ने या कलीग ने या पड़ोसी ने किसी किसी मौके पे चौका मार लिया है बड़े खतरे उठा के, और हम कई बार डर जाते हैं। तो कभी कभी जब आपको आपका कॉल आए, माइंड आपको समझाए कि ऐसा खतरा उठा लेना चाहिए तो उठा लेना चाहिए, मगर इसकी आदत नहीं डालनी चाहिए। हमेशा ही बड़े खतरे ना उठाए, कभी कभी ज़रूर उठाना चाहिए, तभी वो बड़े मौके, कहते हैं बड़े मौके कभी ना छूटे। ये हमेशा ही बड़े बुजुर्ग कहते हैं घर में, बड़े मौके हर इंसान की ज़िंदगी में एक न एक दफ़ा ज़रूर आते हैं, 1-2 बार। तो ऐसे मौक़ों को कभी हाथ से ना जाने दो दोस्तों। उसमें थोड़ा सा खतरा ज़रूर होगा, मगर अंत में आपका फ़ायदा ज़रूर होगा उसमें। फ्रेंड्स अगला जो कोट है वो हमें सबको अपनी ज़िंदगी में उतारने की बहुत ज़रूरत है। बिल गेट्स कहते हैं डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन इन द वर्ल्ड, इफ़ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। इसका मतलब यह दोस्तों कि आप अपने आप को किसी और के साथ ज़िंदगी में कभी कंपेयर ना करें, तुलना ना करें अपना किसी और के साथ। अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुद की बेइज्जती खुद ही करते हो। दूसरे आपकी इज्जत क्या करेंगे जब आप खुद की बेइज्जती खुद ही कर रहे हैं। आमतौर पे हम सभी कहते रहते हैं कि मैं उसकी तरह स्मार्ट नहीं हूँ, उसकी तरह काबिल नहीं हूँ, वो बहुत स्मार्ट है, मुझसे ज़्यादा काबिल है। तो ऐसी चीज़ में अपनी बेइज्जती हम खुद ही कर रहे हैं। तो दूसरी इज्जत क्या करेगा जब हम खुद ही मान रहे हैं कि सामने वाला मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, या ज़्यादा काबिल है, या ज़्यादा बुद्धिमान है, या ज़्यादा खूबसूरत है लुक वाइज, उसकी बॉडी अच्छी है, जो भी।
तो खुद से खुद को किसी और के साथ कंपेयर करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, खुद की बेइज्जती खुद किससे करनी है। तो ऐसा कभी ना करें। बिल गेट्स खुद का कंपैरिजन कभी नहीं, वैसे उनके लायक कोई है भी नहीं जिससे उनकी कंपैरिजन की जा सके, मगर स्टिल अपनी कंपैरिजन किसी और के साथ कभी ना करें दोस्तों। इस वीडियो का आखिरी जो कोट है उस पर बिल गेट्स ये कह रहे हैं, पेशेंस इज अ की एलिमेंट टू सक्सेस। इसका मतलब यह है दोस्तों कि धैर्य सफलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। बिना धैर्य के आप सफल हो ही नहीं सकते। अगर आप इम्पेशेंट है, अधैर्य है, तो सफलता आपके पास आ ही नहीं सकती। सफल वही इंसान होते हैं जिनमें पेशेंस है, धैर्य है। वो समय का इंतज़ार करते हैं, समय तक इंतज़ार करते हैं। अगर आप धैर्यवान नहीं हैं तो अपने आप को धैर्यवान बनाएं। जब तक धैर्यवान नहीं बनेंगे आप सफल नहीं हो सकते। 2 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में या 1.5 साल में कामयाबी छोटी मिलती है, अगर मिल भी गई, किस्मत वाले हो भी तो। अगर सफल होना है तो आपको धैर्यवान बनना ही पड़ेगा। बिना धैर्य के कोई भी सफल नहीं हो पाया दोस्तों।